बच्चों, अब हम आगे का अपना लेसन देख लेते हैं। सुबह थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा था तो ठीक से हो नहीं पाया था। पेज नंबर 113 हमने पढ़ ही लिया था। लास्ट की लाइन्स रह गई थी जिसमें जो पहलवान है वो अपने बच्चों को बताता है कि मेरा जो गुरु था वो कोई व्यक्ति नहीं था, यही ढोल था, इसी ने मुझे कुश्ती करना सिखाया और तुम भी हमेशा इस ढोल का आदर करना और इसकी आवाज़ पर ध्यान देना। ये ढोल हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है। पेज नंबर 114 पर कि लेखक लिख रहे हैं कि उसकी सारी शिक्षा दीक्षा उसके किए कराए पर पानी फिर गया। राजा साहब की मृत्यु हुई, नए राजकुमार आए, आते ही उन्होंने उसको गांव का रास्ता दिखा दिया। पहलवान को गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांव में वो जाकर अपना कुछ उसने सोचा कि मैं कुश्ती सिखाऊंगा, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। गांव महामारी की चपेट में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो पेज नंबर 114 में ये जो लास्ट का पैराग्राफ है, गांव प्राय सूना हो चला था। ये देखिए, घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुद्न के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्योदय होते ही लोग कांपते कुराते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में ये लाइन जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है इस लेसन में से कि जब गांव में महामारी फैल गई थी तो वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों में क्या अंतर था वो स्पष्ट कीजिए। तो सूर्योदय का दृश्य हमने पढ़ लिया कि दिन में तो फिर भी लोगों का रोना पीटना, हाहाकार करना उनका दिखाई देता था। उनके चेहरे पर कुछ प्रभा, मतलब कुछ ज्योति उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। शायद वो सूरज की रोशनी का प्रभाव रहा हो या कुछ भी, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे और अपने आसपास के लोगों के जहाँ पर भी किसी की मृत्यु हो जाती थी उसको ढाढ़स बंधाने के लिए पहुँच जाते थे। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 115 पर देखिए, किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते। तो ये उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि जैसे ही सूर्यास्त होता था तो लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुसते और फिर उसके किसी के बोलने की भी आवाज़ नहीं आती थी। ऐसा लगता है मानो उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती। तो ये आप सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य है, इसको अंडरलाइन करके रखिए। अच्छा, फिर देखिए ये एक लाइन छोड़कर, पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत यानी अधमरे, औषधि उपचार पथ्य विहीन, यानी जिनके पास ना कोई औषधि दवाई है, ना कोई उनका कोई इलाज करने वाला है, पथ्य यानी खाना, ना उनके पास खाना है। तो इन तीनों चीज़ों से जो लोग हीन हैं, प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। मतलब जहाँ गांव के लोगों के पास ना ढंग से खाने के लिए कुछ था, ना उनके पास दवाई थी, ना उनके पास कोई डॉक्टर था जो उनका इलाज करता, ऐसे समय में वो जो ढोल की आवाज़ थी वो उनके अंदर एक संजीवनी शक्ति भरती थी। ऐसा लगता था मानो कोई उनको जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। ऐसी नसें जिनके अंदर बिल्कुल स्पंदन ही नहीं है, जिनके अंदर ऐसा लग रहा है मानो बिल्कुल धड़कन ही नहीं हो रही है, धड़कनें जैसे रुकी रुकी सी हैं, उसके अंदर भी ऐसा लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो, यानी फुर्तीलापन आ जाता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती थी और मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो ये भी आपके इस लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहलवान महामारी के समय में भी सारी रात ढोल की बजाता रहता था। तो भले ही ढोल की आवाज़ से कोई ठीक नहीं होता था, लेकिन वो लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करती थी। तो इस तरह से फिर हमने लेसन में आगे धीरे धीरे पढ़ा कि पहलवान के जो दोनों बच्चे थे वो भी धीरे धीरे इस बीमारी की चपेट में आ गए और दोनों मृत्यु का शिकार हो गए। लेकिन पहलवान रोया नहीं। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी सी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया।
लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। हिम्मत इसलिए टूट गई कि जब ये हट्टे-कट्टे पहलवान, इतना कसरत करने वाले, अपने शरीर का इतना ध्यान रखने वाले ही अगर महामारी की चपेट में आ गए और उससे मुकाबला नहीं कर पाए, मृत्यु का शिकार हो गए, तो हम जैसे लोगों की क्या बिसात। और फिर धीरे-धीरे पहलवान भी जो है मृत्यु का शिकार हुआ। और फिर उनके जो चेले थे उन्होंने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे कुछ बोल नहीं सका। देखिए अब इसके क्वेश्चन से देखते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। जब आगे देखिए, पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि जब लुट्टन पहली बार कुश्ती लड़ने के लिए गया तो वो कुश्ती के दाव पेच नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही ढोल की आवाज़ उसके कानों में पड़नी शुरू हुई तो वो जो शब्द थे, वो जो ध्वनियाँ थी, उसका ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसको कुछ समझा रहे हैं, उसको कुछ बता रहे हैं। और लुट्टन को ऐसे लगने लगा जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि हिम्मत मत हार, आगे बढ़ और इससे भिड़ जा, दाव काट, बाहर आ जा। इस तरह के शब्द पाठ में जब आप पाठ पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे शब्द और फिर उसके साथ साथ वो ध्वन्यात्मक अर्थ जो लुट्टन को उस समय पर महसूस होते थे वो लिखे हुए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और इसके साथ साथ ढोल की आवाज़ आपके मन में किस तरह के विचार उत्पन्न करती है, तो ये हम कह सकते हैं कि ढोल की आवाज़ सुनकर हमारे मन में भी ऊर्जा का संचार होता है, एक उत्साह आता है, जोश की भावना बनती है और कुछ कर गुजरने का वो अब आप देखिए कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। क्या नाचने के आते हैं, गाने के आते हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के आते हैं, वो जैसे भी आपके विचार आते हैं आप उसको लिखिए। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। देखिए, जब लुट्टन 9 बरस का था, माता पिता का निधन हो जाना, फिर विधवा सास के द्वारा उसका पालन पोषण होना, श्यामनगर के मेले में जाना, चांद सिंह से कुश्ती लड़ना और विजयी होना, फिर राजा श्यामानंद के द्वारा उनको राज पहलवान का दर्जा दिया जाना, उसके पश्चात लुट्टन की पत्नी का निधन, उसके दोनों बेटों का होना और उसके बाद फिर अचानक राजा साहब की मृत्यु होना, राजकुमार का आना, लुट्टन का राजमहलों से निष्कासन और उसके बाद लुट्टन का गांव में आना, उसके बच्चों का बीमारी की चपेट में आना और अंत में लुट्टन की मृत्यु हो जाना। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। क्योंकि लुट्टन भले ही खूब अच्छा खाना पीना खाकर खूब कसरत करके पहलवानों जैसा दिखता था, पर वो असल में कोई पहलवान नहीं था। उसने ना कहीं कोई कुश्ती के दाव पेच सीखे थे, ना ही कभी उसका कोई गुरु था। तो पहली बार जब वो चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ा था तो वो ढोल की आवाज़ ही थी जिसने उसको बताया था, समझाया था कि वो किस तरह से विजय प्राप्त कर सकता है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। क्योंकि लुट्टन को यही लगता था, उसने ढोल को हमेशा अपना गुरु माना था। उसको लगता था कि जब भी हम पर कोई भारी मुसीबत आ जाती है, ये ढोल की आवाज़ हमें रास्ता दिखाती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। और कुछ नहीं करती तो कम से कम ऊर्जा का संचार तो करती है, हमारे अंदर एक बिजली सी फुर्तीलापन लाती है, हमारे अंदर एक जोश लाती है। तो लुट्टन को ये लगता था कि जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं उनको लड़ने की प्रेरणा मिलती है, जो बिल्कुल मौत जिनको दबोचने वाली है वो मौत से डर कर नहीं बल्कि पूरे जोश के साथ मौत को अपने गले लगाएंगे। और जिन्होंने अभी अभी किसी अपने सगे संबंधी को खो दिया है, उनके मन में भी ये ढोल की आवाज़ उनको भी हौसला प्रदान करेगी। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। पूरा गांव, हमने देखा कि दिन के समय में तो फिर भी लोगों के कांकने कराने की आवाज़ें आती थी, लेकिन रात के समय में तो गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता था। तो ऐसे समय में जब ढोल बजता था तो लोगों के मन में ऊर्जा का संचार होता था। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था, ये अभी मैंने आपको बताया भी है, आपने अंडरलाइन भी किया है। तो जो सूर्योदय का दृश्य है कि सूरज की रोशनी के कारण ही शायद लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, लोग बाहर निकलते थे अपने घरों से, लोग कराते थे, उनकी आवाज़ें आती थी, लोग अपने जो रिश्तेदार हैं या अपने पड़ोसी हैं उनको ढाढ़स बंधाते थे, लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। और जैसे ही सूर्यास्त होता था सब अपने अपने घरों के अंदर घुस जाते थे, फिर किसी के चूँ करने की भी आवाज़ नहीं आती थी, चारों तरफ गांव में सन्नाटा फैला रहता था। उस समय पर सिर्फ पूरे गांव में ढोल की आवाज़ सुनाई देती थी।
कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा कि ये जो पूरा पाठ है ये भारत पर इंडिया के छाने की समस्या, आज सच में भारत पर इंडिया छा गया है। अब हम धीरे धीरे हमारे खेलों की रुचियाँ, हमारे शौक़ सब कुछ बदल गया है और अब लोग जो हैं वो इन चीज़ों की बजाय दूसरे खेल जैसे क्रिकेट देखना, फुटबॉल देखना, बैडमिंटन देखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब एक और परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है कि अब लोग बल्कि वो कंप्यूटर पर खेलना या मोबाइल पर गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पहले के समय में लोग जो राजा लोग होते थे वो उनको विशेष रूप से सम्मानित करते थे, लेकिन आज लोगों के अंदर वैसा उत्साह, वैसा जोश नहीं रहा है। लोग टिकट देखकर अपना प्रिय खेल देखने के लिए जाते हैं और उसमें वो खिलाड़ी को कुछ सम्मान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने खिलाड़ी को पसंद ज़रूर वो करते हैं, लेकिन वो उसको ऐसा कुछ विशेष उपहार उनको नहीं देते। इसकी जगह किन खेलों ने ले ली है? तो इसमें आप बहुत सारे खेल बता सकते हो। आजकल सबसे बड़ा तो पबजी हो गया आप लोगों का, जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे खेल हैं जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, इनके तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। जब कोई क्रिकेट मैच होता है तो पूरे स्टेडियम और लोग टीवी के आगे बैठ जाते हैं, तो उन खेलों की तरफ अब लोगों की रुचि ज़्यादा हो गई है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? क्या कार्य किए जा सकते हैं? इसके लिए राज्य सरकारों को या हमारी केंद्र सरकार को, हमारे प्रशासन को ही सबसे बड़े कदम उठाने हैं और उठा भी रहे हैं। अब फिर से हम देखते हैं कि कुश्ती जो है वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेने लग गए। बीच में एक समय ऐसा आया था जब कुश्ती कोई ना तो कोई खेलता था, ना कोई देखना पसंद करता था, लेकिन अब फिर सरकारों की पहल के द्वारा ही जो कुश्ती है आज हमारे देश में बहुत अच्छे हमारे पास पहलवान हैं और वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति हासिल कर चुके हैं। आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अच्छा, ये पाठ के शुरू में ही आया था, ये भी मैंने आपको ये लाइन्स अंडरलाइन करवाई थी। पहले ही पेज पर ये था कि गांव में हैजा और मलेरिया इतना बुरी तरह से फैल गया था कि उस समय पर लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो गए और जो लोग बिल्कुल स्वस्थ थे वो ये सोचते थे कि चलो हम जाकर ऐसे जो व्यक्ति पीड़ित हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी जाकर सेवा करेंगे, उनके लिए कुछ उनको उपचार देने की कोशिश करेंगे। वो भी उस बीमारी की चपेट में आ जाते जो भी उनकी सेवा करने के लिए जाते और जल्दी ही उनकी अपनी शक्ति और प्रभा बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। कहने का अभिप्राय कि वो भी बीमार पड़ जाते थे और धीरे धीरे बीमारी उनको पूरी तरह से अपने जाल में जकड़ लेती थी। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का मानवीकरण यानी जहाँ पर हमको प्रकृति जो है वो इंसानों की तरह बोलती, रोती, हंसती, खिलखिलाती, चलती फिरती दिखाई दे। तो पाठ में ऐसे बहुत सारे अंश आए हैं, आप उन अंशों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। अब जब हमारी अगली क्लास होगी तो अब हम उसमें आगे जो कविता आपकी दी हुई है कैमरे में बंद अपाहिज वो पढ़ेंगे और इसके अलावा जो आपका सिलेबस जो रिवाइज्ड सीबीएसई के द्वारा आया है वो आपको मैंने भेजा है, आप उसको अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिए। उसमें से हम लोग आत्म परिचय पढ़ चुके थे और जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कोई बात नहीं, उसको ठीक है रहने दीजिए, लेकिन अभी वो आपके एग्ज़ाम में इस साल नहीं आएगी। आप उन लेसन्स को मार्क करके रखिए, ठीक है।